तो आइए जानते हैं देश और विदेश की 10 बड़ी खबरों के बारे में सिर्फ 5 मिनट में। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रख ले और वीडियो को लाइक कर दे। मणिपुर में अब बीजेपी एमएलए पर हमला, अमित शाह ने की ताबड़तोड़ मीटिंग, चप्पे चप्पे पर जवान तैनात। देश के पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में भड़की हिंसा को शांत कराने के लिए भारी संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। सरकार ने आदिवासी और बहुसंख्यक मेइती समुदाय के बीच हिंसा भड़कने के बाद स्थिति को नियंत्रित करने के लिए उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने का आदेश जारी किया। इसके अलावा सेना और असम राइफल्स के 55 कॉलम को वहां तैनात किया गया है। सेना ने फिलहाल हालात को काबू में बताया है। पूरे इलाके में इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सेवा रोक दी गई है। हिंसा के कारण अब तक 9000 से अधिक लोग इम्फाल घाटी से विस्थापित हुए हैं। जालंधर लोकसभा उपचुनाव में आम आदमी पार्टी की बढ़ने वाली है परेशानी, सिद्धू मूसेवाला के पिता निकालेंगे इंसाफ यात्रा। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, जालंधर लोकसभा उपचुनाव को लेकर पंजाब में राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती जा रही है। संगरूर उपचुनाव में हार का मुंह देख चुकी आम आदमी पार्टी एक बार फिर परेशानियों से घिरती हुई नजर आ रही है। उपचुनाव में अब पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह की एंट्री हो गई है। बलकौर सिंह ने ऐलान किया कि वो जस्टिस फॉर सिद्धू मूसेवाला के तहत जालंधर लोकसभा क्षेत्र के अलग अलग स्थानों पर यात्रा निकालेंगे, जिसकी शुरुआत 5 मार्च को फिल्लौर के बड़ा पिंड और रुड़का कला से होने वाली है। एफडी पर 9% से ज्यादा ब्याज दे रहा है बैंक, अब आईपीओ लॉन्च करने की है तैयारी। फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक एफडी पर सामान्य नागरिकों के लिए 3% से 8.4% और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 3.60% से 9.01% तक ब्याज दरें दे रहा है। अब इस बैंक के शेयर बाजार में लिस्टिंग होने वाली है। इससे पहले बैंक आरंभिक सार्वजनिक पेशकश आईपीओ पर दांव लगाकर कमाई की चाहत रखने वाले निवेशकों को मौका देने वाला है। साक्षी मलिक ने दिया बृजभूषण का जवाब, बोली सब डरते हैं, खत्म कर देते हैं करियर। भारतीय कुश्ती संघ अध्यक्ष बृजभूषण के खिलाफ जंतर मंतर पर महिला रेसलर्स के धरने को 10 दिन हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के गोड़ा जिले से भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने अपने ऊपर लगे यौन उत्पीड़न के आरोप को सीधा खारिज किया है। उन्हें प्रदर्शन करने वाले रेसलर्स से कई सवाल भी पूछे। उनमें से एक सवाल ये भी था कि आखिर इतने दिनों से महिला खिलाड़ी शांत क्यों थी, उन्होंने पहले कभी आवाज क्यों नहीं उठाई। इस पर जवाब देते हुए रियो ओलंपिक की मेडलिस्ट साक्षी मलिक ने कहा कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ कि महिला खिलाड़ियों ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने की कोशिश की है। साक्षी मलिक के साथ प्रदर्शन करने वाली अन्य महिला खिलाड़ियों ने कहा कि उन्हें बृजभूषण की ताकत से डर लगता था। यूपी में अब बृजभूषण शरण सिंह के लिए पूर्व सपा सांसद ने कर दी ये मांग, रेसलर्स को लेकर बड़ी बात। समाजवादी पार्टी के नेता और बदायूं के पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव ने बड़ा बयान दिया है। धर्मेंद्र यादव ने कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के गिरफ्तारी की मांग की है। उन्होंने कहा कि देश के पहलवानों को न्याय मिलना चाहिए। यादव ने कहा कि इसकी निष्पक्षता के साथ जांच होनी चाहिए और न्याय मिले और दोषी गिरफ्तार होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने कहा सपा की साइकिल का एक पहिया राम मनोहर लोहिया की विचारधारा का है और दूसरा पहिया बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा का है। जहाँ नेताजी की विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम अखिलेश यादव कर रहे हैं, तो वहीं कांशीराम के सपनों को यदि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कोई पूरा कर रहा है तो वो अखिलेश यादव कर रहे हैं। मोदी सरकार और यूरोपीय यूनियन के बीच तनातनी, भारत ने दी ये चेतावनी। भारत सस्ते इलेक्ट्रॉनिक आयात को रोकने और घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कुछ चुनिंदा इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं पर टैक्स लेता है। इसी ट्रैफिक शुल्क को लेकर यूरोपीय यूनियन और भारत सरकार के बीच जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। उद्योग से जुड़े एक अन्य प्रतिनिधि के अनुसार भारत के लिए इन शुल्कों को वापस लेना कठिन होगा, क्योंकि सप्लाई चेन अब चीन से भारत की ओर शिफ्ट हो रही है। इसके अलावा शून्य शुल्क पर आयात घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को काफी नुकसान पहुँचाएगा। 3 लाख स्क्वायर फीट का बनेगा जर्मन पंडाल, धीरेन्द्र शास्त्री 13 को आएंगे पटना, महाप्रसाद के लिए बनेंगे 60 काउंटर, 13 में होगा आयोजन। बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री 13 मई को पटना आ रहे हैं। उनके आगमन की तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। 13 से 17 मई तक तेरथ गांव में 5 दिवसीय विश्व स्तरीय कार्यक्रम होना तय है। इसके लिए जर्मन पंडाल बनाया जा रहा है। पूरे गांव को भव्य रूप से सजाया संवारा जा रहा है। कार्यक्रम में 13 से 14 लाख श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। इसके अलावा 10 लाख एरिया में भी भव्य पंडाल का निर्माण कराया जाएगा। इतना ही नहीं, 200 बीघा में कार पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। उन्हें बताया कि महाप्रसाद के लिए 60 काउंटर खोले जाएंगे। 7वां वेतनमान, 48,000 स्थायी कर्मियों को 7वां वेतनमान देने की तैयारी, 8 से 10,000 वेतन बढ़ेगा।
मध्य प्रदेश के करीब 48,000 स्थायी कर्मियों को राज्य सरकार 7वां वेतनमान देने की तैयारी कर रही है। इससे प्रत्येक को 8 से 10,000 रुपए का फायदा होगा। इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। मुख्यमंत्री की मंजूरी के बाद इसे कैबिनेट में ले जाया जाएगा। प्रस्ताव में एरियर और नियमितीकरण पर फिलहाल कोई बात नहीं की गई। अक्टूबर 2016 में इन्हें 6वां वेतनमान दिया गया था। छत्तीसगढ़ में मीटर रीडिंग बंद हो सकती है दिक्कत, स्मार्ट मीटर लगाने से बेरोजगारी का डर, कर्मचारी बोले हमें नियमित किया जाए। छत्तीसगढ़ में लोगों के घरों में जाकर बिजली मीटर रीडिंग करने वाले कर्मचारियों ने काम बंद कर दिया है। स्मार्ट मीटर नियमितीकरण और मानदेय में वृद्धि जैसे अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर ये कर्मचारी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इन्होंने 1 मई से काम बंद किया हुआ है, जिसके चलते अब प्रदेश भर में बीते 3 दिनों से मीटर रीडिंग का काम पूरी तरह से बंद पड़ गया। इसके साथ ही कर्मचारी संगठन ने रायपुर के बिजली विभाग के 6 डिवीजन में ज्ञापन सौंपकर जल्द कर्मचारियों के भविष्य को लेकर कोई निर्णय लेने की बात कही है।